नमस्कार साथियों, विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सुजानगढ़ का ये दृश्य है। सुजानगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन के इस आयोजन में विशाल कलश यात्रा श्री सूर्य भगवान मंदिर से प्रारंभ हो चुकी है। वो कलश यात्रा के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं मंगल कलश सिर पर धारण किए हुए श्री शास्त्री स्कूल, श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की ओर बढ़ रही है, जहाँ पर एक विराट सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। संत सानिध्य गड़ोदा धाम के महंत महावीर जति जी महाराज और सालासर धाम के पुजारी लक्ष्मी नारायण जी पुजारी यहाँ पर सभी को संबोधित करेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन की भव्य आयोजन की तैयारियां कई दिनों से यहाँ पर चल रही थी और भारी संख्या में उत्साह भी है। आइए कलश यात्रा से इसकी शुरुआत करते हैं। विराट हिंदू सम्मेलन रैली प्रारंभ हो चुकी है। कलश यात्रा पुखराज जी अध्यक्ष, राजेंद्र जी पथानिया।
शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर स्कूल पहुंच चुके हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कलश को कलश के आरसी स्थान वंश के दाईं ओर रखें और सामने विराट हिंदू सम्मेलन का आगाज हो चुका है। भव्य कलश यात्रा से सूर्य भगवान मंदिर से रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लिए हुए डीजे की धुन पर देशभक्ति और हिंदुत्व के गानों पर थिरकती हुई यहाँ शास्त्री स्कूल में पहुंची है। शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर का एक परिसर ये देखिए मंहिलाओं से पुरुषों से खचाखच इस वक्त भर चुका है। विराट हिंदू सम्मेलन यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर सालासर धाम के पुजारी लक्ष्मी नारायण जी पुजारी मंचस्थ हो चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर गड़ौदा धाम के महंत महावीर जति जी महाराज भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर भारत माता की जयकारे के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में ये देखिए विराट सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है। भारी संख्या में महिलाएं उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंची है। सर्व हिंदू समाज की सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस विराट हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित हुई हैं। पूरा ग्राउंड ये देखिए खचाखच इस वक्त भर चुका है। 5 साल की बिटिया है, वो भारी संख्या में मिल नहीं रही है। आप बहुत ही उत्साह के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। स्वस्ति वाचन के साथ भारत माता के चित्र को पूजा अर्चना की जा रही है। सालासर दरबार के पुजारी लक्ष्मी नारायण जी, पुजारी रमाकांत जी, श्याम नारायण जी एडवोकेट पूजा अर्चना कर रहे हैं।
गाड़ोदा धाम के महंत महावीर ज्योति जी महाराज पहुंच चुके हैं। एक संत है, एक महान यानी धर्म के प्रचारक है। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी जी के चरणों में प्रणाम और सभी पधारे हुए जो भी वर्ग में शक्ति है, जो भी बंधुजन है, उनका जो विराट हिंदू सम्मेलन का जो ध्वज है, इसके नीचे सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गाड़ोदा धाम के पीठाधीश्वर महावीर ज्योति जी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। श्री कालूराम जी बाबरिया श्रीफल अर्पित कर सम्मान करेंगे। सालासर धाम के सालासर बालाजी के पुजारी लक्ष्मी नारायण पुजारी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। पूर्णमल जी मेघवाल स्वागत है और साथ में जी सांगला श्रीफल स्वागत कर रहे हैं। आरएसएस के प्रांत कुटुंब संयोजक रमाकांत जी दुबे का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष पोखराज जी और प्रशांत जी शर्मा स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। प्रशांत जी और पोखराज जी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। Alert!
माता की, अखंड भारत की। सर्वप्रथम इस आयोजन के कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, जिनकी मेहनत का प्रतिफल आज सामने दिखाई दे रहा है। मैं मेरी बहनें माताओं को नमन करता हूं कि इन्होंने इतने जोश के साथ में इस कार्यक्रम में सहभागिता अर्जित की है। आज ऐसा लगा है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आज ऐसा लगा है कि हमारा समाज एकजुटता की मिसाल बनने जा रहा है। अब किसी की ताकत नहीं जो हमारे घरों में घुस करके हमें तोड़ने का प्रयास करे। फिर भी जागृत रहना है सभी को। हम हमारे घर में रात्रिकालीन भी सोते हैं तो अंदर से चिटकन लगा के सोते हैं। कोई रोज चोर नहीं आता, बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं। कोई पीछे से रोज चोरी नहीं होती, लेकिन उस बात को अगर बेवकूफी में ले जाते हैं कि चोरी तो होती नहीं, ताला क्या लगाना है। रात को हमारे घर में तो टूटा खुला ही था, भाई कोई चोरी नहीं हुई। तो ये हमारी महानतम कमजोरी सिद्ध हो जाएगी और चोर आपके घर में घुस जाएगा। माताओं बहनों से मैं एक और विनती करना चाहता हूं, और खास करके युवा वर्ग से, कि आपको सनातन धर्म हिंदू धर्म के बारे में कोई भी अगर गलत जानकारी आपके दिल में भी आती हो तो कृपा करके आपके सामने यहाँ साधन है। सुजानगढ़ में कोई भी विद्वान से मिलकर उसका निराकरण करें। किसी भी अन्य आदमी की या इनके द्वारा रचित ऐसी कूटनीति में फंस करके कि सनातन में क्या है, हिंदू ढोंग है, ये है वो है, वहां लिखा है। माताएं आप बहुत बढ़िया से जानती हैं, पुरुष लोग कम जानते हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि अग्नि एक है। अग्नि एक है, चूल्हे की बन्नी देते भाई, टापर का दूध पिएड़ो है उबारे जाए। चूल्हे की बन्नी है राख, और 12 की जगावा लकड़ियां बन भाया राखल दो उड़ावलो रे, इन्हें ढक दे वो राखल दो। और घरा भभूति बाद की संता का गुनाम ले रवा आपा, अब भभूति है कहीं रात, और शमशान में भस्म है कहीं रात। अब पुरुषो शब्द कटे कोई प्रयोग में कर दियो, और अनजान के मायने आपने घटिना का घटिना भटकाने की चेष्टा करे। बस सचेत रहना पड़सी। आपा अपने धर्म में एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। एक माँ का मन बंसरिया कृष्ण कन्हैया चोखो लगे बिन पूज, एक का मन तो लड्डू गोपाल भूखो लगे लड्डू गोपाल न पूज। कोई का मन तो वो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण चोखो है तो भी न पूज। अरे सारी तरह की छूट है, कठिन है कि कहे बंदी से साला सर में दाढ़ी मुंह उठाड़ो है, और बड़ी दाढ़ी मुंह उठाड़ो है तो लोग कहे जातिवाद। जाति को एक पहचान तक तो जाति हुआ है भाई। नाम मारा पिताजी को मारो पुत्र हमारा कह दियो लक्ष्मी नारायण जी है, तो लक्ष्मी नारायण को मेरी एक पहचान होगी।
मरिया बता कोई कोनी कहे कि लक्ष्मण नारायण की लाश ने हटी गया साई कैसे बोडी ने हटी गया लक्ष्मण नारायण तो गयो હવે એના સમજમાં આકા માન ક્यों बोलना पड़ो थे खाना ये बात की एक और बताऊं लोग के सनातन धर्म में काई है ते आता ही देखी के सब पुरुष भाइयों पूछूं मुसाणा को थे जाओ कदे बैठे 10-12 क्विंटल नीचो मन सॉरी 10-12 मन नीचे की लकड़ी और बोडी दोनों मिलकर चढ़े और लगभग 20 स्थानों का ऊपर दूसरे तीसरे दिन दूसरी ले जावा बिनी बिछावा बैठेला आते बब भस्मी जाए खड़े है कदे टोलिया भरी जाता देखी के अरे यूं बड़ो उदाहरण खट्टे में ओ हिंदू धर्म में आपको है अटे कोई तरीका कटई कोई तरीका की कोई बंदिश को नहीं आपने अटे 33 कोटि देवता है तरह का देवता है कोटि को मतलब प्रकार का है तो बिना जटिल जगह का मंजूर हुए अड़काई संतों का को देखो दे कोई शिव का भगत है कोई कृष्ण का भगत है कोई ब्रह्मा ने पूजे कोई क्या नहीं पूजे खट्टे कोई राण है अब जातीयता को जड़ तक सवाल है मैं थाने एक प्रार्थना कर दूं थे पर गौर कर दूं पहले तो मैं ठाका जता पुजारी है कि कोई बैठा है मंदिर में पूजा करे भाइयों मारो नम्र निवेदन है का आपका मंदिर में जातीय आधार पर कोई के साथ भी कणा भी छुआछूत करने की अगर कटई हुई है तो बिना रोकूं मैं चूंकि पुजारी हूँ मैं खाते साथ हूँ अगर कटई आवश्यकता लगे तो आगे मैं हूँ और बैठा पक्का और संकनाद खाना ही बजानो है और मेघ से तन मन धन से सका से थाके साके कंधे से कंधों मिला करके मन प्रतिवार अठे याद करे मैं हर कच्ची बस्ती में हूँ मैं माताओं बहनों करूँ और सुंदर आरती के साथ हम सबकी सुबह होती है ऐसे इस बस्ती के तमाम मठ मंदिरों के प्रमुख पुजारीगण महंतगण आप सभी से निवेदन है कि आप तैयार रहें मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पुजारी सालासर धाम से न छोड़े श्रीमान धनजी गोगावेड़ी मंदिर से आप भी पधारे नंदू महंत श्री महावीर जति जी महाराज आज के इस कार्यक्रम का सानिध्य आपसे मिला है आपसे आग्रह है कि अगले क्रम के अभिनंदन आप से अमर जी रामदेव जी मंदिर से सरलनाथ जी महाराज नाथ जी ओम प्रकाश जी बागड़ी देखिए बुजुर्ग पुजारी है महावीर जति जी नीचे आकर उनका सम्मान कर रहे हैं अति वरिष्ठ पुजारियों में अब अगले क्रम के लिए मैं आदरणीय रमाकांत जी वैसा से रेलवे स्टेशन बुजुर्ग पुजारियों का नीचे उतर कर हनुमान प्रसाद जी शर्मा पंचमुखी बालाजी मंदिर अभिनंदन है आप मंच पर पहुंचे रमाकांत जी वैसा के द्वारा आप मंच पर पहुंचकर सम्मान बहुत ही सुंदर दृश्य है आप सबको मेरा प्रणाम नमन। कहते हैं कि समाज को चलाने वाली परिवार को चलाने वाली और धर्म को स्थिर रखने वाली अगर है तो मातृशक्ति है। यही है जो इस हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का है तो ये मातृशक्ति का है।
कह सकते हैं संस्कार देना और संस्कार को स्थापित करना, ये केवल और केवल मातृशक्ति पर ही निर्भर करता है। पहला गुरु माँ होती है, धीरे 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 बड़ा होता है, माँ ही संस्कार देती है। पिता का सहभाग रहता है, परिवार का सहभाग रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सहभाग माँ का रहता है। इसलिए बच्चों को संस्कार बनाने में मातृशक्ति का योगदान है। इसलिए मैं पुनः नमन करता हूं इस मातृशक्ति को। बताया गया है अभी कि संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी 1925 को प्रारंभ हुआ। उस समय नाम था न कुछ था, न शाखा थी, केवल एक विचार था। और वो विचार किस लिए था? मैं हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, एकजुट करके बलशाली बनाने के लिए संघ की स्थापना करता हूं। एक व्यक्ति के मन में विचार आया, आज हम बस्ती बस्ती ये विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। हिंदू को केवल मंदिर में, मठ में जाने वाले, पूजा करने वाले वही हिंदू? बहुत से ऐसे जो मठ मंदिर में नहीं जाते, विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और कई ऐसे जो बिल्कुल पूजा करते ही नहीं। ऐसे सभी, और इसीलिए एक श्लोक कहा गया अपने पुराणों में, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के हिंदू सागर तक जो भारत भूमि है, उस पर रहने वाली जितनी भी संतति है वो सब हिंदू है। कोई उच्च नीच नहीं, भेदभाव नहीं। जातियां होती हैं, कर्म के आधार पर जातियां हैं, लेकिन कहीं पे ऊंच नीच नहीं है। संघ इसी एक विचारधारा को लेकर चला, सनातन विचारधारा को लेकर चला, कोई अलग से नई विचारधारा नहीं है। और इस विचारधारा में हम सब हिंदू एक। कैसे एक? ये मेरी भारत माता एक, और हम सब इसके पुत्र हैं, हम सब इसकी संतान हैं, इसलिए हम सब एक। हम काम करते हैं, ऊंचे नीचे हैं, पैर का काम नीचे है तो पैर नीचे है, सिर का काम यहाँ पे तो यहाँ पे है। अपने को गर्व महसूस होना चाहिए, हम गर्व करें मैं हिंदू हूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पश्यामि विपरीतानि केशव न पश्यामि हत्वा सजन्माहवे योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् मूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञानं लब्ध्वा पराक् शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यतेन्द्रियमनोर्भूतिर्निर्मोक्षपरायण विद्वेषाभये क्रोधो यः सदा मुक्त एव च युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः अपि
नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबसे पहली माँ भारती, माँ शारदा, गौ माता सादर प्रणाम नमन वंदन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, पवन सुत हनुमान की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू नरेश की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय। आप ने देश को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस आप सब मना रहे हैं और एक साथ में आज आपने सुजानगढ़ की पावन धरा पर गांधी बस्ती और विराट हिंदू सम्मेलन आप आज आयोजित करे। सर्व हिंदू समाज का कार्यकर्ता मिल और माँ की मेहनत और परिणाम को फल है वो सामने दिख रहा भी है। और एक कार्यकर्ता की मेहनत करी है हमारे में देख लो कि कई माता बहना ऊट जान का प्रयास कर रहा हो तो थे सनातन धर्म या माँ का आयोजन अगर आप यहाँ फॉर्मेलिटी निभाशा जना फिर तो मन लागे कि काम हो लागो। हाँ अरे रुचि लो, अपना जगह आयोजन है, अपना अपनो धर्म है, मंदिर है, सनातन धर्म है, आपके अंदर रुचि होनी जरूरी है, समर्पित भाव होना जरूरी है। यहाँ कोई की केवल भाई यहाँ की रिक्वेस्ट, यहाँ की मेहनत जो चालो मुंडो दिखाया हो, यहाँ को काम मत करो, यहाँ की फॉर्मेलिटी मत करो। ये फॉर्मेलिटी के चक्कर में तो अपने धर्म है जो कमजोर हुई हो, ताकि इच्छा हो और इच्छा बढ़ानी पड़सी वही नहीं। हाँ इसके लिए आप सब पधारे हो तो मंच पर दादा अतिथि पधारे अतिथि दूर हूँ कार्यकर्ता थाका कार्यकर्ता कौन है, कोई बारू थोड़ी है, थाका बेटा पोता थाका भाई भी तो लाग रहे और बाकी कार्यक्रम में भी थे समय नहीं दे पा रहा होगा। खानो खूणो थोड़ी देर लेट बाद में कर लीजिए, बाद में बना लीजिए, टाबर तो ठीक है ना एक गया पे लेकिन जिमाशी ये सागत हमें जासी आराम हो बना ध्यान सुनो। देखो जी हमारे यहाँ तो लक्ष्मी नारायण जी पुजारी जी बहुत ही सुंदर अपनी माइंड भाषा में हर एक बात बताई है और आपका अनुभव आपका वृत्तांत आपने सबके सामने रखा है। वास्तव में समाज ने एकजुट होने की आवश्यकता है, धर्म ने मजबूत करने के लिए एक जाजम पर आने की आवश्यकता है और जब वो सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, भाषा को है, स्थान को है, बिन समाज को एकदम मिटाने की आवश्यकता है। अब वो जहर कौन अपने अंदर भरियो, कौन घोड़ियो या की परिस्थिति में आयो वह अलग बात है। समय के साथ में हर परिस्थिति समय चेंज होते रहे, लेकिन अब अपने देश ने धर्म ने एकजुट होने की आवश्यकता है और अपन और जो कोई भी भेदभाव है चाहे कोई भी प्रकार को हो, और बिया तो भेदभाव है भी क्या, बिया तो स्वच्छता को भेदभाव हो जो आज आप देख रहे हैं वो स्वच्छता का भेदभाव में जातिवाद भेदभाव करते हैं, जातिगत। और आज की आर्थिक अब जी कोई कमजोर घर है तो बिन भी आप एक अलग भावनाओं अलग दृश्यों देखा, और कोई अगर बड़ी सारी हेली बनाई वो फिर चाहे कोई जाति को हो बिक अंदर परिवेश करने में आपने झिझक होनी, बिन गला लगाने में भी झिझक होनी। लेकिन एक कोई अगर छोटो घर है या अस्वच्छ है तो बिक अंदर चाहे वो फिर कोई घर वो अपन झिझक आवे। इसके लिए स्वच्छता को देखो भेदभाव हो बिन आपा जातिवाद जातिगत भेदभाव में परिवर्तित कर दियो, जबकि अपना भगवान है। अब देखो राम का उदाहरण तो थाने सगड़ा देव ही है, रामायण भी सुनो हो, राम कथा भी सुनो हो, वहां के अंदर भगवान राम को कथा का उदाहरण है। सबरी का झूठा बेर भगवान राम खाया, मेरा का गुरु रेदास यानी का कथा उदाहरण है। लेकिन भगवान की तरफ तो कोई भेदभाव है ही नहीं, प्रकृति की तरफ। अब आप ऐसा सगड़ा बैठे हैं तो सूर्य भगवान है, भगवान ही तो है, सूर्य भगवान है। तो यहाँ थोड़ी है कि कोई गरीब है या कोई अपना कोई भाई कमजोर है तो भी के घर कम रोशनी है, और जगह ये बड़ी बड़ी हल्दी है या कोई स्वर्ण समाज या जो भी अपना चार वर्ण है, ब्राह्मण
क्षत्रिय शूद्र वैश्य कि माँ के अंदर कोई भेदभाव है। चंद्रमा सबके लिए एक सार है, अगर ठंड है तो सबके लिए एक सार है, अगर गर्मी पड़ रही है तो सबके लिए एक सार है, अगर ऑक्सीजन है तो अभी सबके लिए एक सार है। तो प्रकृति है कि भगवान की बनाई है, भी के अंदर कोई भेदभाव होनी तो फिर भेदभाव करने वाला कौन है। और अगर यूं और आप अगर आगे देखा तो अगर अतोई आपन ये लागे कि नहीं भाई कोई उपरानो भेदभाव हो रहा है, कोई उपरानो ठप्पो लाग रहा है जना, फिर अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य 4 वर्ण का बच्चा है जन्मता ही बन अगर कोई पालना में चार ने एक साथ सुहान देवे बिना का कोई वस्त्र कोनी और कोनी बस जन्म ही लिए और बी के बाद में जका ये कोई बड़ा बड़ा भेदभाव करने वाला या पारखी है ने कि वो भी जाति और वो भी तो बे यार बता दो जानी आमो कौन सो ब्राह्मण है, कौन सो शूद्र है, कौन सो वैश्य क्षत्रिय, कोई अलग को लागेड़ो है। लेकिन वो जिया जिया धीरे धीरे बड़ो हुए और जगह परिवेश में वो जीव है तो कई तो माता बाकी माता पिता है बे मां के अंदर भावना भरते कि नहीं नहीं बेटा अपने मंदिर में आपा हम जा ना ना अपना देख भी के घर कौन जा आपा नहीं घर में कोनी जानो आपा ने थड़ी पार कोनी करनी। अरे क्यों भाई बिन थाड़ी है क्यों बना रहे हो, भगवान को रूप है वो तो भी के अंदर क्यों वो भेदभाव। और फिर दूसरी चीज अगर और उदाहरण देवा तो स्कूल के अंदर अपना बच्चा आवे है, मैं भी स्कूल में पढ़ता तो जब आधी छुट्टी होती इंटरवेल होता तो दोस्त मित्र जगह मिल रहे एक दूसरे का टिफिन खाता, टिफिन में भोजन करता, भाई को भी खोल लेता भी को भी वे कौन सा जात हुआ कौन सा वर्ण हुआ माने कोई पता को नहीं हो, एक साथ जीवता और एक साथ खेलता। लेकिन जी सौ बड़ो दिक्कत है जे ये आंगली के भाषा ही लागू चालू जाए एक तो जना पंठा पड़ जाए कि आपने कौन सा वर्ण में जन्म हुए। दूसरो आज आप देखा कि कोई अगर अपना बच्चा परीक्षा देने जावे तो जहाँ कोई सेंटर आए हुए शिक्षक अब सुजानगढ़ का 5-7 जगह बच्चा है दोस्त है मित्र है बेजद एग्जाम देने में जासी सगड़ा एक ही गाड़ी में जासी एक ही बस में जासी, लेकिन बीच जगह उतने बाद में एक कैसी मत तो देखो राजपूत छात्रावास में रुक चुका था हमारे समाज को, दूसरों कैसी मत ब्राह्मण छात्रावास में जो भी है, तीसरो भाई जाट छात्रावास, एक बस में गया एक गाड़ी में गया एक स्थान में गया, लेकिन बीच क्या जा रहे चारों अलग हो जाए या पांचों जो भी है भी अलग हो जाए और आप आपका छात्रावास में रुक गए तो बीच क्या मैंने कौन सो ज्ञान दियो जाए कौन सो ज्ञान जैसी भाई आप अगर अगर संगत में रह रहा तो बस संगत को असर तो आनो ही है। तो एक भेदभाव जातिवाद बढ़ाने का कारण वो भी है, कोई ने भी अलग नहीं करना। इसके लिए आप सब एक रेवा नेक रेवा और अपना धर्म में कोई यहाँ को कुछ है कोई कि जगह में अपन तो सब राजनीतिक लोकतंत्र है जना देखो ये सब करना पड़े। मेता नांगड़ा ना मैं तो घना ही थाने ज्ञान दे जावा कोट था के अंदर भर जावा बढ़िया भावना और बढ़िया समझा रहे भी जावा, लेकिन खाड़े नाल शेर नाल प्रतीक देर ना हो मैं आज बढ़िया तरीका हम समझा रहे जाते हैं, लेकिन एक साल बाद में तो चुनाव है जैसे बाकी काम तैयार है, बाकी कैंची तैयार है, बाका बाण तैयार है एकदम ताकि लागमान और माड़ी बात सगड़ी अठे की अठे। लेकिन ये जब भी आपा बंटा हाँ या आपा बोला हाँ वो देश में धर्म ने समाज में बहुत बड़ो नुकसान है। और देखो बिया बात करना था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और मत देखो जगह शूद्र है ने मान शूद्र को मानूंगा तो मानो रुद्र मानूंगा बे साक्षात भगवान शिव का रूप है, बे रुद्र है। और रुद्र क्यों है भाई जब अपने देश को पर धर्म को ऊपर जब मुगल या अंग्रेज को आक्रमण हो या अंततः आया तो कई है जगह धर्म परिवर्तन कर लिया, समय परिस्थिति में देख जीण की इच्छा है और नहीं करता तो भाई मारा जाता।
लेकिन जब वो मारो समाज है आन धन्यवाद है साधुवाद का पात्र है कि भी परिस्थिति के माई एक यो में सड़क साफ कर ले से नाली साफ कर ले से चमड़ा को काम कर ले से पण धर्म को नहीं बनवा ए बे रुद्र है ए बे लड़ाकू है जका विषम परिस्थिति में भी आपको धर्म को नहीं छोड़ो लेकिन अच्छु तो काम करनो स्वीकार करो जरा बचान के बोल सका। और आज भी अगर कोई के भ्रम हुए तो आज भी अगर देश के ऊपर कोई संकट आवे कोई धर्म के ऊपर बहन बेटियां के ऊपर समाज के ऊपर तो थाने के लागे ये बड़ा बड़ा बंगला कोठियाड़ा लेटाना है जकार लड़ले सी गए हैं सड़क पर आ रही लाठी ले राजे सी गए कोनी आई। अगर लड़ाकू कौम है और जगह आज भी बराबर लड़ने की हिम्मत रख है तो ये मेरा बेई भाई है जगह ही लड़ सके और बेई बचा सके। आपने जगह धर्म ए जगह कोठियाड़ा बंगलाड़ा लेटाड़ा तो एक काम जरूर कर सके भाई थे लड़ रहा है और काम चोखू करे लाडू बूंदिया भुजिया प्रसाद कर दे हाँ जी मिलो लेकिन लड़ाई नहीं है लड़ाकू कौम आई है। और अगर थानिया लागे कि नहीं तो भाई मेरो विश्लेषण है और बोरा की बात मैं करूँ नहीं पूरा देश की समाज की गांव की लेकिन मैं कदे सोचूं तो आज अगर लव जिहाद हो रहा है या कोई बहन बेटी के साथ में अत्याचार हो रहा है अन्याय हो रहा है गलत काम हो रहा है तो बाकी थे जकी कास्ट है बा निकाल देख लीजिए आड़ी भाण बेटे हैं ना जकी आगे साथ में हिम्मत होनी कोई की छेड़खानी कर दे ये तुरंत ही भाला रे सब तैयार रखे क्योंकि बन टक्कर देने में तैयार रखे बन बेरो है कि आंख हाथ लगाए तो ये अपना बाप ही है हाँ ये भी काट बन तैयार है ये भी बराबर काम करे वो जगह स्वर्ण कास्ट का है और है बाकी साथ में ही ज्यादातर आपने लेव जिहाद हो रहे है या जो भी कोई और हो रहे है तो वहां के साथ में हो रहे है इसके लिए अपन लड़ाकू बनना जरूरी है। अपनी जगह बहन बेटियां है अब माँ जिया बता रहे माता जबकि अपनी माँ हुए वहां की सौ बड़ी जिम्मेदारी हुए कि अब ये जता भी महाराणा प्रताप शिवाजी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद महावीर बुद्ध ये जता भी जन्म लियो है माँ की कोकू तो लियो है ये तो जन्म दिए बन और ये तो तैयार करे महाराणा प्रताप देश ने दियो है ये तैयार करे सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ये दिए की पहली जिम्मेदारी है कि बच्चा बढ़िया तो पौष्टिक भोजन बिन दूध और बिन अच्छा संस्कार आपा देवाने जना को शौर्यवान भी बने बलवान भी बने बुद्धिवान भी बने और ये देश धर्म के लिए कोई काम आवे बिके लिए आपको चरित्र बहुत पवित्र बहुत जरूरी है। बिन पौष्टिक भोजन देने के लिए आप खुद को करना जरूरी है खुद में परिवर्तन करना जरूरी है जने आपा अबाड़ा समाज ने कोई महाराणा प्रताप दे सका या कोई चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जो भी है लड़ाकू जो वो देश धर्म के लिए मरण के लिए तैयार है मारवा के लिए तैयार है वो बेई माता बहना दे सके। अब कहवा के लिए मैं 2-4 लाइन बोलूं कि अपनी माँ है माँ को तो बड़ो दर्जो है। एक कवि है जो आपकी कविता में बोलो भी है कि खाओ माँ के हाथ का खाना चाहे जहरी क्यों ना हो और बैठो भाइयों के बीच में चाहे बेरी क्यों ना हो। तो बड़ो विश्वास माँ को ऊपर जताए हुए और दूसरी बात बैठो भाइयों के बीच में चाहे बेरी क्यों ना हो। और देखो माँ के लिए तो अगर आप ये लाइना बोला तो भी कम है माँ को बड़ो कर्जो है कि भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं उपकार इनके अगिनत है इस बात को तुम भूलना नहीं पत्थर पूजे तुम्हारे जन्म के खातिर पत्थर बनकर माँ बाप का दिल तुम कभी कुचलना नहीं सोकर स्वयं गिल्ले में सुलाया तुम्हें सुखी जगह माँ की अमी में आंखों को तुम कभी भिगोना नहीं मुख का निवाला देकर जिसने तुम्हें बड़ा किया उस मुख से माँ के लिए जहर तुम कभी उगलना नहीं। संतान से सेवा चाहो तो पहले संतान बनकर सेवा करो। अगर थे भी चाहो ने कि थाड़ी संतान था की सेवा करे था को आदर करे था को सम्मान करे जना पहली माँ के सामने थे भी संतान बन रहे था माता पिता की सेवा जो जना ही भी कैसे नहीं तो उम्मीद छोड़ इसके लिए
हरदम बिछाए फूल ते तुम्हारी राहों में, राह भर के राह कंटक तुम कभी बनना नहीं। इसके लिए जितना भी युवा है मैंने कहना चाहूँ कि माता पिताओं बडर कोई नहीं है, माओ बडर कोई नहीं है। माँ को सम्मान अपना करना पहले अपनी जिम्मेदारी है, अपना संस्कार है। तो मेरे तो अति एक चीज समझ में आई कि आज वो जो युग है, आज वो समय है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति को नहीं चाहे कि कोई दूसरो व्यक्ति मेरे ऊपर बढ़े या मेरू आगे जावे। कोई चाहे अठे तक भाई भी कौन चाहे, भाई भी वो चाहे कि मेरू थोड़ा कम ही रहे तो ठीक रहे। लेकिन एक मात्र पिता यानी वो है जब वो चाहे कि मेरो बेटो मेरू ऊपर जाए, मेरू आगे जाए, मेरू आगे बढ़े। एक अगर एक मात्र कोई शुभ चिंतक है ठाको या एक मात्र जब आशीष देवा तो वो एक पिता ही है। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इसके लिए पिता को सम्मान करना। और भाई घर की जिंदगी तगड़ी है, जगह के सिर पर पगड़ी है। ये पगड़ी को सम्मान करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। बाकी इज्जत को सम्मान करना अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ को कोई भी काम अपना समाज में नहीं करा कि आपने धर्म में नहीं करा कि व्यू आपने माता या पिता की पगड़ी है वो इज्जत या कोई कमजोर हुए या पगड़ी उतारनी पड़े। अगर पहना नहीं सका तो उतारा है। इसके लिए अब बहन बेटियां के लिए 2-4 लाइन मातृशक्ति की संख्या ज्यादा बैठी है तो अपनी जी की बहन बेटी हमारा बहुत ही शानदार जोश भरो आप बाकी प्रस्तुति देखी। वास्तव में यहाँ को जोश अगर अपनी बहन बेटियां रियल लाइफ में भी आ जाने तो मान लो 5 मिनट के लिए हो दिखाना। अगर वास्तविक जीवन में अगर यहाँ लाठी चलाना सीख जाए और ये बोकिया ये हाथ अगर इस ताकत के साथ मावे तो कोई की हिम्मत है कि अपनी बहन बेटियां को बुरी नजर डाल दे या अस्मिता रोक दे, जितना भी गिद्ध राक्षस है सारा खत्म हो सके, कोई की हिम्मत को नहीं। झांसी की रानी पद्मावती, पद्मिनी, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, कर्माबाई, मीराबाई, ये आपके धर्म के लिए, आपकी इज्जत के लिए आपका प्राणा की आहुति तक दे दी। जना पूजा, जना को सम्मान है। ये अपनी जो इंस्टाग्राम पर रील थोड़ी बनाई, दुश्मन की रेल बनाई, कौन सा ब्राह्मण जी रहे हो 10 साल का तो बिगाड़ दियो मैंने नजरअंदाज कर बिन सारो दे दे लड़ा लड़ा रे। और फिर बाबू जी एक डोलो बांध सिर वो आगे धोख भी देसी सरकारी नौकरी भी लागे जैसी दारू ले भी छोड़ देसी ना। भाई बात है ना कि पेड़ की छोटी टहनी हो ने बिन आपा चावा बुना मोड़ सका, लेकिन जब वो बड़ो सार को ठूट बढ़ जावे ने फिर वो मुड़े नहीं। बस तो ज्यादा कोशिश करें टूटते ही। एक पर आपका संस्कार देवा और 2 लाइन और बोल रहे मैं मेरी बात में विराम दूं। बहन बेटियां के लिए है और ज्यादा खुलकर बोलना ना फिर और कोई क्या तिवाड़ी जी तो एकदम यहाँ सामने करेडो राखे कणासी बोल रहे और कणासी कोई मेलिया ना मेरे कोई जावे तो की बात है। लेकिन देखो लोकतंत्र है, संविधान है, हर एक चीज की मर्यादा है। इसके लिए अपन भाई सोच समझ बोलना पड़ा इशारा और बिया तो देखो क्षमता की बात नहीं, इशारा नहीं समझ लिया तो मैं 2 लाइन बोलूं फिर भी कि अपनी बहन बेटियां के लिए मन दिमाग में मन में उतार लेनी चीज है। और उतारने से जना फिर समझो कि वे बहुत बड़ा नुकसान भी बच सके और जीवन में बहुत मांगे काम आ सके। कि नीच नीचता त्यागे को नहीं, नीच नीचता त्यागे को नहीं, जाओ चाहे जीव से और नीम मीठा ना होए, सींचो चाहे गुड़ घी से। समझ रहे हो ना? अगर अच्छी चीज समझ में आ रही है तुरंत आ रही है जरा तो बड़ो फायदो हो सके। और अगर नहीं आता समय की आवश्यकता है, एकजुट बैठवा की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। वो जगह दिन देनो चालू बच्चा जने समझो कि अपनी आहुति लाग रही है, आपा धर्म के लिए कुछ कर रहा है। भूमि तेरे चरणों में शरणमाओ, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाओ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाओ, माता
माथे पे तुम हो चंदन, सीने पे तुम हो माला, जीवा पे गीत तुम हो, मैं गान क्या सुनाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाऊं, तुझसे सपूत जन्मे श्री राम कृष्ण जैसे, तुझसे सपूत जन्मे श्री राम कृष्ण जैसे, इस तेरी धूल को मैं निज शीश पे जड़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, तन और मन ये अर्पित में भेंट क्या चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शरणमाऊं। जय हिंद। भारत माता की। परम भगवान ध्वज स्टेज पर पधारे हमारे संतगण भाई साहब पुजारी जी और सुजानगढ़ के मंदिर के पुजारीगण, और इस आयोजन में पधारे हमारे सभी मंत्र शक्ति और हमारे इस आयोजन के कर्ता कार्यकर्ता, और मैं सबसे पहले धन्यवाद और देता हूँ स्कूल प्रांगण। ये जो शास्त्रीय आदर्श विद्या मंदिर है, इसकी भूमिका भी है हमारे इस आयोजन के अंदर। तो मैं सभी पधारे हुए मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब कल्याण मंत्र होगा।